अस्सलाम वालेकुम जी, मियां असदुल्ला बात कर रहा हूं। साबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को डीजीएफआईए लगा दिया गया और उनकी जगह राव अब्दुल करीम साहब को आईजी लगा दिया गया। बहुत ही मुतनाज़े बना दिया गया इनकी पर्सनैलिटी को, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की। लेकिन उन्होंने जो अच्छा काम किया है पुलिस के लिए, आज उसकी जरा बात कर लेते हैं। लाजमी नहीं कि हमने जो है वो नेगेटिविटी पे ही बात करनी होती है, तो मैं उनके जरा अगर आपको काम बताना शुरू करूं तो यकीनन और हकीकतन मैं तो उनका मदाह हो ही गया, आप भी हो जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। साल 2024 और 2025 के दौरान मेरिट और सीनियोरिटी की बुनियाद पर 11,000 से जायद अफसरान और अहलकारों की महकमाना तरक्कियां दी गई। उसके बाद पुलिस फोर्स और उनके अहल खाना के इलाज मुआलजे के लिए यौमिया तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये भी बकौल उनके ही है, ठीक है, उनकी जो खदमात है। और उसके अलावा 2025 में तिबी अमदाद की मद में 7.5 अरब रुपए से जायद रकम खर्च की गई। थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों का माहाना वजीफा 15,000 से बढ़ाकर 30,000 किया गया। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के लिए सालाना करोड़ों रुपए के तालीमी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो उनको जारी की गई। और उसके अलावा सिर्फ साल 2024 के पहले 9 माह में 62 करोड़ से जायद की स्कॉलरशिप्स दी गई। और ये सिर्फ और सिर्फ इसका जो क्रेडिट है वो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को जाता है, जो उन्होंने अपने टेन्योर में किया है। बेसिकली वो 24 जनवरी 2023 को ओहदे पर फायज हुए थे और अब वो अपना ओहदा उसको खैराबाद कहते हुए एक नई जगह एफआईए के डीजी तैनात किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो उन्होंने एमओयू साइंस किए मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ, जिसमें पुलिस के जो बच्चे हैं वो फ्री या कम पैसों पर पढ़ सकते हैं या स्कॉलरशिप्स पे पढ़ सकते हैं, ये भी उनको ही क्रेडिट जाता है। उसके अलावा उस्मान अनवर की जानिब से पंजाब के बड़े शहरों में जदीद तिबी सहूलियात से लेस केयर व्हील पुलिस वेलफेयर अस्पताल कायम करने का मंसूबा भी मंजूर किया गया, जहां इलाज मुकम्मल मुफ्त होगा। और पुलिस मुलाजमीन की बेटियों की शादी के लिए भी उन्होंने जो है ना वो अरबों रुपए के इनामात मुख्तस किए और उनको दिए भी गए। 2017 से कब्ल के शोहदा के खानदानों के लिए घरों की तामीर के सिलसिले में एंडोमेंट फंड में 50 करोड़ रुपए का इजाफा भी किया। ये खिदमात हैं उनकी जिनको हमने काफी मुतनाज़े बना दिया। हाँ, कुछ बुरी चीजें भी होती हैं और कुछ बहुत बुरी चीजें भी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अच्छा पहलू है उसे भी कभी कभार डिस्कस कर लेना चाहिए और उसे भी कभी कभार किसी पर्सनैलिटी के बारे में जरूर बताना चाहिए। इसके अलावा जरा आगे आ जाए, मैं और आपको बताता हूँ। ये तो ऊपर फलाही काम हो गया ना, नीचे जो उन्होंने महकमे के लिए काम किए वो भी जरा सुनिए। थानों की अपग्रेडेशन की और उसमें पंजाब में 599 थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के प्रोटोकॉल पर मुंतकिल किया गया। हमने जब भी देखा तो यही देखा कि जो हमारी अवाम है उनको एफआईआर का नहीं पता होता, उनको दरख्वास्त का नहीं पता होता, कहाँ देनी है वो नहीं पता होता, कहाँ जाना है वो नहीं पता होता। नीचे वाला तबका जो है ना, ऊपर से तो दे दिया जाता है लेकिन नीचे वाला तबका उसे कैसे संभालता है, ये नीचे वाले तबके को ही जानना जरूरी है। और कुछ इसमें बहुत बड़े बड़े करप्ट भी बैठे होते हैं, कुछ बहुत बहुत बड़े अच्छे जो लोग हैं वो भी बैठे होते हैं। और अभी मैं ना मेरी एक मुलाकात हुई है इसी हवाले से, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के हवाले से। एसएचओ वुमेन है हमारे फैसलाबाद में, गुलनाज साहिबा, उनके साथ मुलाकात हुई और काफी बातें हुई डॉक्टर आईजी उस्मान अनवर साहब को लेकर भी। और जो थानों के रिलेटेड चीजें थी उनके बारे में भी जानना चाहा। और उसके बाद पुलिस खिदमत मरकज में मदीहा शाद साहिबा से मुलाकात हुई और उन्होंने जो चीजें बताई है ना, मैं कहता हूं कि मैं वाकई ही मदा हो गया हूं। और एक अच्छे तरीके से वो लेकर भी चल रही हैं। ऐसे पुलिस अफसरान जो हैं, जो फीमेल पुलिस अफसरान हैं और बाकायदा तौर पे बहादुरी से काम कर रही हैं, उनको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। मुझे गुलनाज साहिबा ने जो है वो इनका बताया कि किस तरह से ये प्रमोशंस की इन्होंने और किस तरह से मेरिट पे लेके आए। और फिर पता चला कि हाँ भाई ये पुलिस है और थानों का कल्चर बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया उन्होंने। और ऐसा चेंज किया कि अब अवाम वहां पे रुस्वा नहीं होती, अब अवाम वहां पे मुश्किलात का शिकार नहीं होती, बल्कि हर एक को अपनी हदूद पता है कि उसने इस हदूद में रह के काम करना है और अवाम को ये सहूलियात मुयस्सर करनी है। और डॉक्टर उस्मान अनवर ने तो दे दिया, फिर आगे उसे परस्यू करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे तरीके से
जो फैसलाबाद के तो चंद एक अच्छे अफसरान है वो लेकर चल रहे हैं, और उनमें एक गुलनाज साहिबा का नाम जरूर आता है। और मदीहा शाह साहिबा से खदमत मरकज फैसलाबाद में मुलाकात हुई, जहां पर उन्होंने बताया कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने एक ऐसा काम, अनोखा काम कर डाला कि जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है, जो कि बेसिकली हमारे मुआशरे में उनको बहुत ही गलत नजरों से देखा जाता है, जो कि इंतहाई घटिया चीज है, और उसको उन्होंने इज्जत दिलवाई। और इस तरह से कि अगर अब कोई ट्रांसजेंडर के साथ कोई मसला बनता है, या वो कोई अपना काम करवाना चाह रहे हैं जो पुलिस के रिलेटेड हो, उनकी शिकायत हो, ये सब चीजें अब एक छत तले खिदमत मरकज में मौजूद हैं। और ये सिर्फ एक खिदमत मरकज नहीं बनाया गया जो फैसलाबाद में मौजूद है, बल्कि और भी दीगर बनाए हैं। और इस तरह से क्या होता है कि जो हमारी स्पेशल कम्युनिटीज हैं, जिनमें ट्रांसजेंडर्स पाए जाते हैं, उनकी मुश्किलात को भी हल किया गया। ये नहीं है कि सर वो चंद एक लोगों के लिए सहूलियत फराहम कर दी, उसके बाद कह दिया नहीं जी अब तो बस इसके आगे कुछ नहीं है, अब जो है ना बाकियों के खैर है, भाड़ में जाएं, जो मर्जी करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इनका ये टेन्योर जो था डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का, ये पुलिस वालों के लिए इतना ज्यादा बेनिफिटेड था कि पहले तो पुलिस वाले सिर्फ यही देखते रहते थे कि यार कब प्रमोट होंगे, जिंदगी गुजर गई तो बड़ी मुश्किल से इंस्पेक्टर से एसएचओ हो जाएंगे। लेकिन अब जिस लिहाज से उन्होंने मेरिट बेस पे ये भर्तियां की, वहां से यही साबित होता है कि उन्होंने एक अच्छा काम जो है वो दिया। फैसलाबाद की पुलिस हो या पंजाब की पुलिस हो, उसे आगे लेकर कैसे चलना है वो अब देखें कि नए राव अब्दुल करीम साहब आईजी तैनात हुए हैं पंजाब के। अब उन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसे लेकर चलना है और इसको आगे फर्दर कैसे तेजी से काम करना है इस पे। क्योंकि ये नहीं है ना, अभी ऐसा नहीं है ना कि वो 5 साल के लिए किसी ने या 3 साल के लिए काम कर लिया, उसके बाद ब्रेक लगा लें जी अब काफी काम हो गया, उसके बाद क्या करना है। लेकिन अभी तक जो मेरी जराये के मुताबिक मेरे पास डिटेल्स आ रही हैं, राव अब्दुल करीम साहब भी एक अच्छे ऑफिसर हैं और दबंग ऑफिसर हैं और बहादुर शख्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक अफसर का अफसर होना काफी नहीं होता, उसका बहादुर होना, अकलमंद होना भी जरूरी होता है। और सबसे बढ़ के ये टिकटॉक्स वाला जो कल्चर है ना, उससे थोड़ा सा साइड पे होना चाहिए। और यहाँ तक मेरे जराये ने बताया कि इनको टिकटॉक्स का कोई शौक नहीं है, जिस तरह से कुछ लोगों को पीछे था। लेकिन अब वो जो है वो चेंज होता नजर आ रहा है। वो कहते हैं कि ये काम करने वाले शख्स हैं, सिर्फ टिकटॉक्स की हद तक महदूद नहीं है। वैसे मैंने मरियम नवाज साहिबा की जहानत भी यहाँ पे देखी है कि ये उन्हीं की बेसिकली तैनाती है। कुछ लोगों ने कुछ अफवाहें भी उड़ाई कि ये बेसिकली तैनाती जो है ना ये नहीं होनी थी, बल्कि एक तैनाती एक इस्लामाबाद के ताकतवर शख्स ने एक और नाम दिया था और उन्होंने कहा था कि ये नाम लगाएं। अब खैर वो नाम लगा नहीं है तो क्यों उसे हमने सबके सामने रखना है। लेकिन मैं आपको ये कंफर्म बता रहा हूँ कि कुछ सहाफियों ने ये बात की कि अब वो नाम जो था ना उसे उन्होंने निकाल दिया और एंड टाइम पे आके मरियम नवाज साहिबा ने वफाक के साथ गड़बड़ करके अपना आईजी तैनात करवाया वहां पे। लेकिन ये आईजी की तारीफ मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इन्होंने जो है वो बहुत अच्छा साबिक भी काम किया हुआ है और आगे भी करने की सलाहियत रखते हैं। अब देखेंगे ये कितना कामयाब होते हैं बतौर आईजी, किस तरह से मामला को लेकर चलते हैं, ये तो उन्हीं पर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा आगे आईजी उस्मान अनवर साहब की थोड़ी सी चीजें बता दूं कि उन्होंने पुलिस मुलाजमीन को प्रमोशन तो दी, लेकिन पुलिस में 2024 के दौरान मजमूई तौर पर 5000 से ज्यादा एहलकारों को मुख्तलिफ ओहदों पर प्रमोशन भी दी। 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को प्रमोशन मिली है, पैसे मिले, अलाउंस मिला है, उनको इज्जत मिली है। तो ये सारी की सारी किसकी मरहूने मेहनत थी? डॉक्टर आईजी उस्मान अनवर की। हाँ, उनका बैड पहलू भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो लोग डिस्कस करते हैं और सामने भी आया कि जब हमने 8 फरवरी वाला मामला देखा इलेक्शंस का, तो उस पे जो गैर कानूनी तौर पे कहते हैं कि जी उठाया गया लोगों को, और उसके अलावा चार दीवारी का तकद्दुस पमाल होता हुआ दिखाई दिया और दीगर चीजें इस तरह की थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए जबरी गुमशुदगियां पुलिस का हाथ होता था उसमें, मतलब दीगर चीजें। तो सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है जो इस तरह की चीजों पे बात कर रहा है। कुछ हद तक मैंने आपको पहले भी बताया कि बुरा होता है, लेकिन ये बतौर पुलिस अफसर, बतौर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए जो अच्छा है वो भी सामने रखना चाहिए, जो मैंने आपके सामने रखा। और उस ये जानकर आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान और भारत का मैच ना होने पे 14,000 करोड़ का नुकसान होने का इम्कान है। आपने बिल्कुल सही सुना है, इतनी बड़ी रकम का नुकसान हो सकता है। और इस वक्त जो मोदी मीडिया है, जो मोदी सरकार है, आईसीसी है, इनकी चीखें निकली पड़ी है
कि अब पाकिस्तान को राजी कैसे किया जाए इस पे कि वो पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ मैच खेले और हमारा ये 14,000 करोड़ ना डूबे। ये एक माहिर तज्जिया निगार हैं डॉक्टर नुमान नयाज साहब, उन्होंने ये बात की है। उनके मुताबिक एक जो भारतीय ब्रॉडकास्टर है ना, उनका 91 करोड़ 10 लाख रुपए लगे हुए हैं भारतीय ब्रॉडकास्टर्स के। 91 करोड़ 10 लाख डॉलर्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ, इतना नहीं, 91 करोड़ 10 लाख डॉलर्स। मैं तो, मुझे लगता है कि गिनते गिनते मुंह से थूक खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आईसीसी को इंटरनेशनल टूर्नामेंट पर भारत के एक चैनल से सिर्फ 10 सेकंड का 20 से 25 हजार डॉलर मिलता है। ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच का। बाकी तो अब सारा टूर्नामेंट एक साइड पे रख लेना, उसका रेवेन्यू एक साइड पे रख लें, लेकिन ये एक वाहिद रेवेन्यू है जिसका इतना ज्यादा नुकसान हो सकता है सिर्फ एक मैच का। और इस वक्त ये सब सोच रहे हैं कि अब करना क्या है, लेकिन पाकिस्तान ने एक अच्छा फैसला किया है। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब का सामने आया कि वो कहते हैं कि फैसला अच्छा नहीं, हर एक की अपनी राय है, वो दे सकता है, लेकिन भारत के साथ ये सलूक होना चाहिए था, मेरे लिहाज से होना चाहिए था, क्योंकि अपनी औकात से जब बढ़ता है ना कोई, तो उसके पर काटने की जरूरत भी पड़ती है। और इसको लग रहा था कि पता नहीं आईसीसी में हमारा हाथ है, शेयर्स हैं और हमारा चेयरमैन है, तो पता नहीं हम ही सारा कुछ है। लेकिन हमारे चेयरमैन बॉस मोहसिन नकवी साहब ने इस मामले में कम से कम जो है वो एक अच्छा काम कर दिखाया है हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलके। और इसके अलावा मैं मोहसिन नकवी साहब की तारीफ, यहाँ पे आज तारीफें कर लेते हैं कुछ, मोहसिन नकवी साहब की तारीफ इस चीज पे भी करना चाहूंगा कि पहले उन पे तनकीद होती थी सारे बूढ़े बूढ़े खिलाए हुए हैं, फिर उन्होंने उसको चेंज किया, फिर कह दिया कि सारे यंग यंग खिलाए हुए हैं, फिर उसको उन्होंने चेंज किया। अब एक ऐसा चेंजिंग के बाद टीम सामने आई है जो कि यंग जनरेशन आने वाली और उसके अलावा जो पिछले खेल रहे थे उनका एक पैचअप है, यानी उनको मिलाकर ये टीम बनाई गई है। और ये एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मैच में, जो 3-0 से उनको हराया है। तो मुझे लगता है इस दफा तो उम्मीद लग रही है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप अपने हाथों में लेके आएगा, लेकिन पाकिस्तान भारत वाला मसला बीच में अड़ा हुआ है, ये भी खत्म होना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।